कराची के एम.ए. जिना रोड पर वाक़े गुल प्लाजा की 9वीं मंजिल पर शदीद आतिज़दगी। ईदी ज़राए के मुताबिक 5 अफराद जान बहक और 20 जख्मी हुए, जिनमें से 9 की हालत नाजुक बताई जा रही है और उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आग ने ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर की दुकानों को भी अपनी लपेट में ले लिया, जबकि कपड़ों की दुकानें और दीगर सामान भी जलकर राख हो गया। चीफ फायर ऑफिसर के मुताबिक इमारत में जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद आग मजीद फैल गई और यह धमाका गैस लीकेज के बायस हुआ। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां और रेस्क्यू 1122 के एहलकार आग पर काबू पाने की कोशिशों में मसरूफ हैं। नीपा और सफूरा हाइड्रेंट्स पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई और वाटर कारपोरेशन से फौरी मदद तलब की गई। दुकानदारों को अपने माल की परवाह नहीं, बल्कि इमारत में मौजूद लोगों की जानों की फिक्र है। गवर्नर सिंध कापरन टिसोरी ने गुल प्लाजा में आतिज़दगी के वाक़े पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, इंसानी जानें बचाने के लिए फौरी हंगामी इकदाम किए जा रहे हैं। अब भी 100 से ज्यादा अफराद के इमारत में फंसने होने की इत्तलात हैं, जिनमें एक हामला खातून भी शामिल है। कापरन टिसोरी ने कहा, पाक बहरिया, रेंजर्स और दीगर इदारे इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ है। आग मामूली नहीं बल्कि इमारत को चारों तरफ से लपेटे हुए है। तहम इमारत के अगले हिस्से में आग पर काबू पा लिया गया, जबकि पिछले हिस्से में आग ताहाल लगी हुई है। अब तक 12 से ज्यादा अफराद को बाहिफाजत बाहर निकाला जा चुका है। प्लाजा में तकरीबन 1200 दुकानें हैं और हमारी अव्वलीन तरजीह इमारत में फंसे अफराद की जानें बचाना है। सिंध ने गुल प्लाजा में आतिज़दगी का नोटिस लेते हुए मुतलका हुकाम को हिदायत जारी की कि इमारत में लगी आग को फैलने से रोका जाए और आग लगने की वजूहात का पता लगाया जाए। वज़ीर दाखिला की शहरियों के फौरी इनखला के लिए मुतबादिल रूट लगाने की भी हिदायत। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार और मीर कराची मुर्तज़ा वहाब की खौफनाक आतिज़दगी पर गहरी तशवीश का इजहार। फारूक सत्तार बोले, मुतासर अफराद की जल्द से एहतियाती के लिए दुआगो हैं। हुकूमत से अपील है कि जख्मियों के बेहतर इलाज, इमारत में फंसे अफराद को बाहिफाजत निकालने और आग को जल्द अज जल्द बुझाने के लिए मौसर इक़दाम किए जाएं। मीर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा, इस मुश्किल वक्त में गमज़दा लवाहिकीन के साथ खड़े हैं। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीम मौके पर मौजूद हैं और इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। बल्दि अज़मा के तमाम महकमों को अलर्ट रहने और मुतासरीन को हर मुमकिन मदद फ्राहम करने की हिदायत करती है। आग ने बहुत तेजी से प्लाजा की मुतादी दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया। डीआईजी सऊद असद रजा ने कहा, जिसके बाद फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड, रेस्क्यू इदारों और पुलिस को तलब किया गया। दुकानदारों ने भी अपनी मदद आपके तहत रेस्क्यू में हिस्सा लिया, जबकि जिला इंतजामिया भी आग बुझाने में मसरूफ है। 4 घंटों से तमाम इदारे मुश्तरका तौर पर आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ है। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक आतिशज़दगी के वाक़े में 3 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि जख्मियों को तिब्बी इमदाद फ्राहम की जा रही है। चाहिए था कि मेयर साहब, डिप्टी मेयर साहब, वजीर आला साहब यहाँ मौजूद होते। आप इस्लामाबाद जा सकते हैं, आप यहाँ भी आ सकते हैं। कम से कम इस मुश्किल की वक्त घड़ी के अंदर लोगों के साथ मौजूद होते हैं जो अपने प्यारों का इंतजार कर रहे हैं। किसी का राब्ता था, अब राब्ता नहीं है अंदर। अब जारी बात है, वो आग लग रही है, आग फैलती जा रही है, लोगों की जमा पूंजी राख हो रही है, लोगों की जिंदगियां दांव पर लगी हुई हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हुक्मरान कहीं नजर नहीं आते। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और सबसे ज्यादा रेवेन्यू कमाने वाला मरकज है। आज एक संगीन बहरान से दो चार है। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफर ने हुकूमत को आड़े हाथों लिया। बोले, हुकूमती अरकान को इस मौके पर मौजूद होना चाहिए था। हजारों लोग अपने कारोबार को जलते देख रहे हैं, लेकिन हुकूमत खामोश है। इंसानी जान का कोई मुतबादिल नहीं हो सकता और गुल प्लाजा के अंदर अभी भी लोग मौजूद हैं। मोनम जफर का कहना था कि इब्तदा में अंदर मौजूद अफराद से राब्ता मुमकिन था, लेकिन अब ये मुश्किल हो गया। ये वसाइल की कमी का मसला नहीं, बल्कि इंतजामी